नमस्कार, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो टॉपिक है वह है रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट का, जो बिगनर्स के लिए जो फर्स्ट चैप्टर्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी होते हैं, क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ते हैं लेकिन यह अपने आप में एक नया सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो सबसे पहले इस फंडामेंटल टॉपिक्स में हम कुछ जो है स्टार्ट करने के पहले हम ये बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बहुत सारे बुक्स हैं। आप ई कंटेंट देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें हर पीपीटी में कुछ न कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एक रिसर्चर्स के लिए, एक बिगिनर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। एक पॉइंट्स भी अगर आप जान लिए तो आप समझे कि आप बहुत कुछ सीख गए। तो इसको मैंने दो पार्ट में बांटा है। एक पहला पार्ट हमारा क्या है, रिसर्च, और दूसरा पार्ट है हमारा मेथोडोलॉजी। जैसे किसी भी बिल्डिंग से, किसी भी मकान के दो दरवाजे होते हैं, उसी तरह से रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो हमारा जो डोर है, इसमें टू पार्ट्स हैं। एक हमारा पहला पार्ट क्या है, रिसर्च, और दूसरा पार्ट हमारा है मेथोडोलॉजी। अब इस रिसर्च में हम देखते हैं कि जो रिसर्च वर्ड है RESEARCH, यह 8 लेटर से मिलकर बना हुआ है। ऐसे देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू अफेक्ट रिसर्चर्स, बट इन माई पॉइंट्स देयर आर 8 characters, 8 parameters, 8 potential is very very important for any scholars। यह जो 8 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर दर्शाया है, मैंने बताया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अब दूसरा जो हमारा यूनिट्स है, जनरली जो भी हमारे यूनिट्स होते हैं रिसर्च में, एमफिल में, पीएचडी में या पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में, तो आज हम एक स्ट्रक्चर जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो फर्स्ट हमारा जो है वह हमारा क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। सेकंड पार्ट जो हमारा जो यूनिट्स हैं, जनरली हमारे उसमें यूनिट्स होते हैं, जैसे कि कितने यूनिट्स होते हैं, तो 4-5 यूनिट होते हैं। जैसे पहला जो मेरा यूनिट्स है वह है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। क्या है, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, रिसर्च के बारे में परिचय, रिसर्च क्या है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, यूनिट है, वह है रिसर्च डिज़ाइन। हम रिसर्च को कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे लेआउट करते हैं, इस चैप्टर में इसकी चर्चा की जाएगी। थर्ड चैप्टर्स हैं डाटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। इस चैप्टर्स में डाटा कलेक्शंस की बात होगी, प्रोसेसिंग की बात होगी। अगला जो हमारा यूनिट है वह है रिसर्च एनालिसिस। जो हम डिज़ाइन करेंगे, जो हम कलेक्शन करेंगे, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, उसका हम एनालिसिस कैसे करेंगे, विश्लेषण कैसे करेंगे। जो भी हमने काम किया, हम रिसर्चर्स काम करते हैं, तो उसका विश्लेषण कैसे करेंगे, इस चैप्टर्स में, इस यूनिट्स में, इस लेसन में हम इसी चर्चा करेंगे। और चूँकि इस काम को करने के लिए हम टाइप करते हैं, हम बहुत सारे ग्राफिक्स को हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए कंप्यूटर एफिशिएंसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर एफिशिएंसी के बारे में भी हम जानेंगे। इसके बाद हमारा जो स्कीम है जनरली वह क्या होता है, थ्योरी होता है और असाइनमेंट्स का होता है। जनरली हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्किंग है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमारा थ्योरी कितने मार्क्स का है, तो फुल मार्क्स हमारे 70 मार्क्स के हैं। पासिंग मार्क्स कितने हैं, 39। असाइनमेंट्स कितने हैं, 30। पासिंग मार्क्स कितने हैं, 17। कुल हमारा जो है पेपर है 100 मार्क्स का है। अब हम नेक्स्ट क्लासेज में चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट्स का, कि जो हमारा RESEARCH यह क्या है। किसी भी रिसर्चर्स के लिए 8 पॉइंट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके जानकारी के अभाव में हम रिसर्च की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे, जितने भी शिक्षाविद हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, अपना अपना व्यू दिए हैं, सबको जानना ज़रूरी है। लेकिन यह जो 8 पैरामीटर्स है, एक रिसर्चर्स के लिए न्यूक्लियस की तरह है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और हमारा जो मेथोडोलॉजी है,
तो प्रोसेस क्या है, टूल्स क्या हैं, मैकेनिज्म क्या है। जहाँ तक हम बात करें बुक्स की, तो बुक्स भी हज़ारों हैं आरएम पर, लेकिन जो कुछ बुक्स खास हैं, जैसे सुषमा गांधी का, जितने भी कुछ आप नोट कर सकते हैं या देख सकते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो कुछ बुक्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, मैंने इन्हें पढ़ा है, देखा है, जो बहुत ही यूज़फुल है, फ्रूटफुल है। जैसे सुषमा गांधी का, CR कोठारी का, पनीर सेल्वम आर का, दीपक चावला का, राम आहूजा का, VP सक्सेना का, के प्रथापन का, SR कोठारी का, सीताराम साल्वेडे का, समीर S फांसे का, D नेपोलियन का, YK सिंह का, गिरिजा M का, AK गुप्ता का, एलिकर का, गैले S कनाडा का, अनिल टंडन का, राजा महंती सूर्या किरण का, BL कोठारी का, पद्माजा अरुण मूर्ति का, सांद्रा के अबेल का जिसने साइंस एजुकेशन पर लिखा है, पागाडाला सुगांडा का देवी का, YK सिंह का। हमारे यूनिवर्सिटी में भी 2 टीचर्स हैं, 2 प्रोफेसर्स हैं जो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर PK नायक भी रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बुक्स लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही एक नट सेल में व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप बहुत अच्छा उसमें दिया हुआ है। SM घोष का, और मेरी भी एक बुक्स आने वाली है जिसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्चर्स, जो काफ़ी फ्रूटफुल होगा, प्योर प्रैक्टिकल्स है। तो इस तरह से आज हम इस लेक्चर्स में हमने देखा कि रिसर्च क्या है। रिसर्च मेथोडोलॉजी के हमारे 2 पार्ट्स हैं, रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी। रिसर्च में हमारे 8 लेटर्स हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी के कितने बुक्स हैं, इस पर हमने प्रकाश डाला। आगे जो हमारे क्लासेज होंगे उसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिसर्च का। थैंक यू।